मोहतरम नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से, वबाओं से, हादसात से महफूज़ व मामून फरमाए। मोहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये महीना रजबुल मुरज्जब का महीना कंटिन्यू है, जारी है, और इसी महीने की 22 तारीख़ को कुंडे की नियाज़ की जाती है। अब इसी के मुतालिक आज हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि 3 बुनियादी सवालात हैं। उन सवालों का माकूल जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल तो ये है कि कुंडे की नियाज़ करना जायज़ है या नाजायज़ है, और दूसरा सवाल यह है कि कुंडे की नियाज़ किन के नाम से की जाती है, और तीसरा सवाल यह है कि कुंडे की नियाज़ 15 रजबुल मुरज्जब को किया जाए या फिर 22 तारीख को किया जाए। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुदल्लर और माकूल जवाब देने की कोशिश करूंगा। लिहाजा आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो तमाम दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मोहतरम नाज़रीन किराम, अब पहले सवाल की तरफ हम आते हैं कि इस महीने की 22 तारीख को जो फातिहा की जाती है, इट मीन्स कुंडे की नियाज़, तो वो कुंडे की नियाज़ किन के नाम से की जाती है? कुंडे की नियाज़ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से की जाती है। आपका नाम जाफ़र और आपकी कुन्यत अबू अब्दुल्ला और अबू इस्माइल है, और आपका टाइटल इट मीन्स लक़ब फ़ादिल, ताहिर और सादिक है। आप अब्दुल मलिक बिन मरवान के अहद सल्तनत में रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में मदीना शरीफ में इस दार फ़ानी में तशरीफ़ लाए, और आप जो हैं अबू मंसूर के सल्तनत में वफ़ात पाए, और आपका मज़ार मुबारक जो है वो मदीना शरीफ में मौजूद है। मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है और उनकी अज़मत क्या है। आपने नाम जान लिया, कुन्नियत जान ली, टाइटल जान लिया, लेकिन एक ऐसा वाक़या मैं आपको बताता चलूँ जिस वाक़ये से हमें ये सीख मिलती है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक कौन है और उनकी अज़मत और उनका मर्तबा क्या है। एक मर्तबा अबू मंसूर ने अपने वज़रा को यह हुक्म दिया कि जाओ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक को बुला करके लाओ, इसलिए कि उन्हें कत्ल करना है। सारे वज़रा हैरान हो गए, हैरान व शश्तर हो गए कि आखिर वाक़या क्या है। तो वज़रा जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि बादशाह सलामत अबू मंसूर ने आपको याद किया है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं, और जब तशरीफ़ लाते हैं तो मामला बिल्कुल बरअक्स, अपोजिट, उल्टा हो जाता है। वो मंसूर जो है, अबू मंसूर, वो अपने तख्त से उठता है, चबूतरे से उठता है और खड़ा हो जाता है और अपना ताज उतारता है। उतारने के बाद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने तख्त पे बिठा देता है। जब ऐसा वो करता है तो उसके इस फेल से, उसके इस काम से सारे वज़रा हैरान हो जाते हैं कि आखिर मामला क्या है। यहाँ तो ज़ेर करने के लिए बुलाया था, लेकिन मामला ज़बर वाला हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों, क्या वाक़या है? फिर उसके बाद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में वो बैठ जाता है, दो जानू बैठ जाता है, और ख़िदमत करने के बाद जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से तशरीफ़ ले जाते हैं तो बादशाह की ये हालत होती है कि वो थर थर काँपता है और वो काँपते हुए बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद उसके वज़रा पूछते हैं होश आने के बाद कि आखिर मामला क्या है। आपने तो उसे कत्ल करने के लिए बुलाया था, लेकिन आपने उन्हें इज़्ज़त व मर्तबा के तख्त पे बिठाया और उनकी खिदमत की। तो फिर वो बादशाह कहता है, मुसलमानों, आप लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं कि औलिया इकराम के दर पे जाते हो, औलिया इकराम से मांगते हो, औलिया इकराम की क्या अज़मत है, वो तो हम जैसे हैं। इस वाक़या से दर्स हासिल करो, इबरत हासिल करो। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहाँ से चले जाते हैं और उस वज़रा को वो बादशाह कहता है कि जब उन्होंने इस बारगाह में कदम रखा था तो उनके साथ जो है एक अज़दहा जो कि ख़तरनाक खौफज़दा था आया, और आने के बाद जो है उसका एक लब उस चबूतरे के नीचे था और एक लब चबूतरे के ऊपर था। उसने कहा कि ये बादशाह सलामत, अगर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक को ज़रा सा खरोच भी आ गई, अगर तूने तकलीफ़ देने की कोशिश की है तो तुझे इस चबूतरे के साथ मैं हलाक कर दूंगा। ये है इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा। अब चलते हैं दूसरे सवाल की जानिब कि कुंडे की नियाज़ करना कैसा है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम,
कुंडे की नियाज करना बिल्कुल जायज़ है। अगर कुछ लोग कहते हैं तो वो गुमराह और बद्दीन हैं, इन्हें आप उनकी बातों में ना आए। आप कुंडे की नियाज जिस तरीके से अपने जो है अपनी रिवायतों के मुताबिक आप जो चल रहे हैं उसी मुताबिक आप चलें, बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त हैं। अब तीसरा सवाल ये कि कुंडे की नियाज अगर जायज़ है तो किस तारीख़ में करें, 15 तारीख़ में करें या फिर 22 तारीख़ में करें। इसलिए कि यहाँ पे 2 कौल हैं और इसमें लोग बटे हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत सदरुश शरिया ने फरमाया है, अपनी किताब में तहरीर फरमाया है बहार शरीयत में कि 15 तारीख़ को कुंडे की नियाज की जाए। लेकिन अगर कोई 22 तारीख़ को भी करते हैं तो गलत नहीं है, मैं वो भी आपको तशरीह करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। उन्होंने फरमाया कि 15 तारीख़ को की जाए तो बेहतर है, इसलिए कि 15 तारीख़ को पहले ही से किया जा रहा है। इसलिए कि देखिए, अब आप अगर इस पे लड़ेंगे कि 15 तारीख को किया जाए या 22 तारीख को किया जाए, ये बताइए कि 11वीं शरीफ का जो हम फातिहा दिलाते हैं गौसे पाक के नाम से, तो हम क्यों दिलाते हैं? हालांकि ना उनकी जो है उस तारीख में पैदाइश है और न फिर जो है विसाल है, तो आखिर हम उस तारीख में क्यों दिलाते हैं? इसलिए दिलाते हैं कि हमारे आबा व अजदाद के ज़माने से दिलाया जा रहा है उस तारीख में, इस वजह से हम उस तारीख में फातिहा दिलाते हैं। लेकिन अगर कोई 15 को भी दिलाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो 22 तारीख को दिलाते हैं तो उनको 2 सवाब हैं। एक ये कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विसाल की तारीख़ है, और जब फातिहा दिलाएंगे तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम भी इसाले सवाब हो जाएगा और हज़रत अमीर माविया के नाम से भी इसाले सवाब हो जाएगा। तो जो लोग 15 को दिलाते हैं वो भी सही है और जो लोग 22 तारीख को दिलाते हैं वो भी सही है। ये तो एक रीज़न था। और दूसरा रीज़न ये है 22 तारीख को फातिहा दिलाने का कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसी तारीख़ में 22 तारीख़ को 22 रजबुल मुरज्जब को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मकामे गौसियत कुबरा अता फरमाया था। इसी वजह से 22 रजबुल मुरज्जब को जो है कुंडे की नियाज दिलाई जाती है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। लिहाजा अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर सवाल करें, इंशाअल्लाह माकूल जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।